नमस्कार। सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल शाह। शॉर्ट वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का एक प्रश्न लेते हैं कि हमारी कौन सी फील्ड में करियर बनेगा ताकि हम उसी के पीछे फोकस कर पाए और कंसंट्रेशन भी कर पाए। ये करियर बनाना, करियर क्या है? हम सबको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हम सबको एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, हमें हमारा कुछ बेस्ट यहाँ पे देना है या उससे जो आउटकम हो रहा है उसे रिसीव भी करना है। तो करियर को हम इन 4 क्वेश्चन में देंगे कि हमें हमारा कुछ बेस्ट देना है, उसका आउटकम भी लेना है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आउटकम होगा, चाहे फेम के फॉर्म में, चाहे मनी के फॉर्म में, या चाहे एक्सेप्टेंस के फॉर्म में। करियर क्या है? सबसे पहले हम करियर को देखेंगे तो हमारी कोई ऐसी मास्टरी है जो हम बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ लेकर आए हैं। लेकिन करियर बनाने के लिए हम उन मास्टरीज को, हमारी जो स्पेशलिटी है उसको नहीं देखते हैं। हम एजुकेशन लेते हैं, हमारे ऊपर कंडीशनिंग्स होने लगती हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बनने लगते हैं और सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो हमारे ऊपर होने लगते हैं। धीरे धीरे जब हम ग्रो करना शुरू करते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है या जो हमारी क्वालिटीज हैं वह दबना या निकलना शुरू हो जाती है, फेडअप होना शुरू हो जाती है। हालांकि वह फेडअप कभी नहीं होती है, वह होती है लेकिन सप्रेस्ड होती है। और ऊपर कंडीशनिंग्स क्या आ जाती हैं? जो बाहर के आउटर लेयर्स हैं उसकी कंडीशनिंग्स हमारे ऊपर लग जाती है। यानी कि हम उस बहाव में चले जाते हैं जो सोशली बाहर जो होता है। यानी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, लोग चाहते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप डॉक्टर ही बने, या और कोई ग्रुप्स होते हैं या हम जिनके साथ उठते बैठते हैं वो हमें बताते हैं कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, या फिर वो डायरेक्शन आप खुद नहीं ले पाते हैं। तो करियर चूज करने में हमेशा बहुत सी दिक्कतें या बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस होती है। हम खुद ही नहीं जानते हैं कि हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी इनर एबिलिटीज क्या है, हम ऐसी क्या चीज है जो लेकर आए हैं। प्रोफेशन आप कोई भी चूज करिए, लेकिन करियर हमेशा उसी चीज के लिए आगे बढ़िए करियर में जो आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, जो आप गॉड गिफ्ट के रूप में लेकर आए हैं। अब हम सोचेंगे कि हमने समय, कितना समय हो रखा या कितने सालों पहले से हमने हमारी जो इच्छाएं हैं उसको जीना ही बंद कर रखा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर देने भी गए तो लोगों के जजमेंट्स या लोगों के दबाव उस चीज को अनुभव नहीं करने देते हैं। करियर हमेशा हम एंजाइटी में चूज करते हैं या फ्यूचर वरीज में चूज करते हैं, या फिर कुछ पाने के लिए, जैसे लगता है कि ये इसमें करियर बनेगा तो बहुत अर्निंग होगी, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो हॉस्पिटल खोलूंगा, या फिर इतने काम सर्जरीज करूंगा इससे इतनी इनकम हो जाएगी, या किसी प्रकार की ऐसी फील्ड में चले जाना जहां पे फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम करियर को चूज करते हैं, यानी कि आउटर कंडीशनिंग्स से हम करियर को चूज करते हैं, ना कि हमारी इनर एबिलिटी को जानकर। करियर चूज करने के लिए हमेशा हमारे इंटरेस्ट को चेक करना है। ऐसा काम जिसको करते हुए घंटों तक आपको थकान महसूस ना हो, ऐसा काम जिसमें आपको इनिशियल लेवल पे इनकम या रिटर्न बहुत कम दिखे, फिर भी उसको करते समय आपको अंदर से जॉय और सेटिस्फेक्शन फील हो सकता है उसमें पोटेंशियल ना दिखे, हो सकता है उसमें आपको अपना फ्यूचर, जो डिजायर्ड फ्यूचर है, वो ना फुलफिल होता दिखे, लेकिन सक्सेस आपको उसी चीज में मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको उसी चीज में मिलेगी जहां पे इनिशियली आपको कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन जॉय और सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। उस काम को करते हुए आपको घंटे हो जा रहे हैं लेकिन आपको थकान नहीं लगती है। उसी चीज को आपको करियर के रूप में एक्सेप्ट करना है, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, स्टडी एजुकेशन में वो इंजीनियर थे। लोगों का दबाव था कि आप इंजीनियर बने हैं, आपने डिग्री ली है, आप उसी प्रोफेशन में आगे बढ़े, जॉब करें। महीने की 25,000 30,000 अराउंड की उनकी जॉब हो गई। अब उस जॉब में उनका घर चल रहा है, बेसिक लाइफ वो अच्छे से जी रहे हैं,
लेकिन उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। उन्हें हमेशा लगता है कि मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा है और बोरियत फील होती है। अब ये व्यक्ति क्या करे? उन्होंने अपना प्रोफेशन तो चूज कर लिया, एजुकेशन उसी फील्ड में ले लिया, लोगों के दबाव में आके उस दिशा को पकड़ लिया, लेकिन जीवन से जॉय, सेटिस्फेक्शन गायब हो गया। अब हमेशा इनके अंदर ये फीलिंग रहती है कि कुछ कमी है, सब कुछ होने के बावजूद भी मजा नहीं आ रहा है। भूखे तो नहीं मर रहे, 25-30 हजार की इनकम में घर चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य जीवन जी पा रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। फ्यूचर में इनको प्रोग्रेस भी है, इनकी जॉब में इंक्रीमेंट मिलेगा, इनको इनकी सैलरी बढ़ेगी, सब कुछ होने वाला है, फिर भी वहां पे वर्क खुद सेटिस्फाइड नहीं है। जब इनके साथ वर्कआउट किया गया तो अंदर से जान पाए कि इनकी जो स्पेशलिटी है, इनकी जो एबिलिटी है, वो मैकेनिज्म में है। मैकेनिज्म में स्पेशलिटी या एबिलिटी होने के कारण वो इंजीनियर तो बन गए, लेकिन जिस फील्ड में वो अभी जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो डायरेक्शन उनकी नहीं है। अब इनकी जो मैकेनिज्म में जो स्पेशलिटी है वो है चीजों को तोड़ना, मरोड़ना और उसको रिपेयर करना। वो क्विकली वो कर लेते हैं। छोटे से छोटा खिलौना भी पूरे पार्ट्स वो खोल देंगे और क्विकली वो उसको ज्वाइन भी कर लेंगे। ये बचपन से करते आए और ऐसी चमक आ जाती है जब इसकी बातें वो करते हैं, जब ये मैकेनिज्म वो फील करते हैं या उसे वो सॉल्व करते हैं, तो आंखों में इतनी चमक और एनर्जी बॉडी में इतनी आ जाती है कि मानो वो यहीं पे इतने स्मार्टली और या इतने 100% एफर्ट्स वो मतलब बिना फ्लो के उनको वो काम करते हुए देखा। अब इनसे पूछा गया कि अगर आपको ये मैकेनिज्म में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको क्या रोकता है? उनके परिवार का स्टेटस उनको रोक रहा था। परिवार में सारे लोग एजुकेटेड थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनका दबाव था कि ये व्यक्ति इसी प्रकार से आगे बढ़े, स्टेटस बनाए। लेकिन वहां पे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, 25-30,000 की जॉब पे अटक गए हैं। इनका ग्रोथ नहीं है जैसे उनके परिवार के दूसरे लोगों का है। अगर ये मैकेनिज्म वाला फील्ड अगर ये चूज करते हैं तो इनको क्या काम करना पड़ेगा? तो इनको गैरेज सर्विस से शुरू करना पड़ेगा। उनको लग रहा है कि ये मैकेनिज्म किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया से कहीं ना कहीं से तो रिपेयरिंग वर्क से शुरू करना पड़ेगा, और वो करते करते वो उसमें आगे बढ़ेंगे, कुछ ग्रोथ पाएंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है उनके परिवार से, और परिवार का एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये डेयरिंग नहीं कर पाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनकी काउंसलिंग और उनका सेशन हुए आज 6 से 7 साल हुए। जिस दिन से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया वो यहाँ से आगे बढ़े, उन्होंने अपनी इस फील्ड में काम करना शुरू किया। 6 साल के अंदर उन्होंने अपना गैरेज खुद का बनाया, अपने पैसों से उनमें सक्सेस पाई और उसके अंडर में अभी 14 या 15 पर्सन्स वर्क करते हैं। वो महीने की 30,000 की सैलरी पे अटके थे, आज अपना खुद का बहुत बड़ा सर्विस स्टेशन है। करियर कैसे चूज करना है? जिस काम को करते हुए आप घंटों तक थकान ना महसूस करें, उसमें आपकी आंखों की चमक बढ़ जाए, आपको जॉय और सेटिस्फेक्शन फील हो, चाहे छोटा सा काम क्यों ना हो, लेकिन वर्क करते समय आपको अंदर से खुशी महसूस हो, चाहे खाना पकाना ही क्यों ना हो, चाहे कोई छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन वर्क करते समय आपको बहुत मजा आना चाहिए। यही आपका करियर हो सकता है। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक।